अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनवा के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैनवा के बारे में प्रॉपर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, उसकी सारी डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कैनवा को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसमें कैसे एडिटिंग करते हैं और सारी चीज़ें। उसके अलावा कैनवा के ऊपर दो तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं, दो तरह की जो भी डिज़ाइंस हैं हमें मिलते हैं। एक पेड होते हैं और एक फ्री होते हैं। तो फ्री वाले तो हम नॉर्मल यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो पेड वाले हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं बगैर कोई पैसा दिए हुए। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। उसमें मैं आपको प्रॉपर शुरू से लेकर एंड तक उसकी सारे फंक्शनैलिटी बता देता हूँ कैनवा की, उसको कैसे यूज़ करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र के ऊपर आकर मुझे लिखना है canva.com। यहाँ पे मैं लिखूँगा canva.com। जैसे ही मैं canva.com लिखूँगा तो मुझे फिर इसको आएगा साइन इन करना। तो मेरा ऑलरेडी साइन इन हुआ है। तो अगर आपका नहीं हुआ तो आप इसको इजीली साइन इन कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप गूगल से साइन इन कर लें, वो ज़्यादा इजी रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कैनवा का कुछ डिज़ाइन है, मतलब इसका इंटरफेस है वेबसाइट का। यहाँ से आप देखें तो ये सारे आप चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। ये सब आपने देख लेना। ये सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ पे मेंशन है, ग्राफ, वेबसाइट डिज़ाइन, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इन सारों के हर एक आपका एलिमेंट्स जो है ना आप बना सकते हैं। उसके अलावा अगर बिज़नेस पे जाएं तो फिर ये सारे टेम्पलेट्स जो भी चीज़ें हैं वो एजुकेशन रिलेटेड, ये आप प्लान्स एंड प्राइसिंग वो दूसरा है, उसके लिए आपको छोड़ दें। अब यहाँ पर आपने आ जाना होता है सर्च बार पे। सबसे पहले आपने सर्च करना होता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने सर्च कर लेना है जो भी चीज़ आपने बनानी है। आप यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे कर लें, या फिर यहाँ पे अगर मैं आऊँ, ये देखें, ये नीचे आपके सामने कुछ चीज़ें वैसे ही मेंशन हुई हैं। वाइट बोर्ड, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब थंबनेल, वीडियो, इन्फोग्राफिक, या फिर आप यहाँ पे सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल एक सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यूट्यूब थंबनेल सर्च करता हूँ तो मेरे पास 11,000 यानी 11,390 टेम्पलेट्स मेरे पास ओपन हो जाते हैं। इनमें से मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन ये देखें, ये प्रो, ये पेड, ये जो पेड वाले हैं, ये प्रो वाले हैं, ये हम यूज़ नहीं कर सकते। एज अ बिगिनर फ्री में जो हम यूज़ करना चाहते हैं फिर हम ये वाले यूज़ नहीं कर सकते। तो बाकी है जो जिनके ऊपर कुछ नहीं आ रहा वो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये पेड हैं, ये प्रो वाले हैं। तो ये यही मैं आपको बता रहा था। ये पेड वाले भी मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको यहाँ पे फ़िल्टर्स लगाने हैं, ये देखें, ये किसी भी तरह के आप यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हैं। व्यू मोर पे करें, फिर जिस तरह का आप फ़िल्टर लगाएंगे इसमें यार बहुत ज़्यादा फ़िल्टर हैं। अब जिस तरह का फ़िल्टर लगाएंगे उसी तरह के फिर वो आपके पास ओपन हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे थीम आपको कैसा चाहिए, यहाँ पे भी व्यू मोर कर सकते हैं, प्राइसिंग का भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो मैं एक ब्लैंक ओपन कर लेता हूँ, वहाँ से मैं आपको इसकी सारी चीज़ें बता देता हूँ। बेसिकली मैं आपको इसकी इनिशियल से फाइनल तक जितनी इसकी चीज़ें हैं, ये बेसिकली इसकी सारे चीज़ें ये मैं आपको सारी बता देता हूँ। इसको आपने कैसे यूज़ करना है। सबसे पहला होता है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में अगर आप आ जाएँ तो टेम्पलेट्स में आपके पास ये सारे टेम्पलेट्स आ रहे होंगे। आप इनमें से किसी को भी उठा के यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रख लेता हूँ या किसी भी और को रख लेता हूँ। सॉरी, ये तो अभी ये प्रो है। तो कोई भी जो फ्री वाला है, यहाँ पे ये ऊपर वाले दोनों भी फ्री हैं। कोई भी यहाँ से आप ले लें जो भी आपको लगता है कि आपको लगाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अगर रख लेता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का शो हो जाती है पिक्चर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स के ऊपर। जब आप एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हो जाते हैं, और अगर आपको इनमें से कोई एलिमेंट्स नहीं चाहिए तो आप ऊपर सर्च कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, फ्रेम्स हैं। आपने क्या करना है, जस्ट इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको अपने तरीके से यहाँ पे सेट कर लेना है जितना आपने करना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे इसके राउंडेड पॉइंट्स लगाने हैं। ये जो चीज़ इसकी राउंड हुई हुई है इसकी सेटिंग्स है राउंडेड पॉइंट्स। उसके अलावा लाइन वेट आप कम कर सकते हैं, इसको बारीक कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज ये देखें कितना आपने रखनी है उसकी फील्ड की और हाफ की, जो भी चीज़ें हैं तो ये आप कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा अगर आपको मैं एलिमेंट्स की बता दूं तो यहाँ पे ये देखें एडिट, इसको आप किसी भी तरह एडिट, ये चीज़ें मैं बाद में आपको बता देता हूँ सारी, लेकिन उससे पहले हम ये सारा टेबल देख लेते हैं कि इससे हम और क्या क्या। अगर आपको यहाँ से कोई एलिमेंट ढूंढने आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लिंक्डइन का आइकॉन लगाना है, तो लिंक्डइन का आइकॉन लगाने के लिए मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँगा लिंक्डइन तो मेरे पास लिंक्डइन आ जाएगा। ये देखें लिंक्डइन का आइकन ओपन कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी आदमी की पिक्चर लगानी है ऐसे ही किसी ग्राफिक्स में या वैसे ही, तो मुझे नहीं मिल रही तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा, यहाँ पे ग्राफिक्स, फोटोज़, उसकी वीडियोस, ऑडियो, ये सारा कुछ आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका एलिमेंट्स। तो किसी भी तरह का कोई भी एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लगानी है लाइन लगानी है, कर्व्ड लाइन लगानी है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कर्व्ड लाइन। तो जैसे ही मैं लिखूँगा मेरे पास ये लाइंस आ जाएंगी। अब मैं किसी को भी उठा के यहाँ पर लिख लूँगा। अब ये जो होती है एक तो फ्री होती है, जो दूसरी होती है उसका मसला ही होता है, तो चलें उसको हम बाद में बल्कि डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गए एलिमेंट्स। इस तरह आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा के लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास ये लाइन थी, इसका जो कलर था वो ब्लैक था, तो मैं उसका कलर भी ये कर लेता हूँ। तो उसके बाद आप यहाँ से इसको बड़ा छोटा या किसी भी तरह इसको कर सकते हैं। ये हमारे पास लाइन आ गई, सही हो गया। ये हमारे पास इसको हमने देख लिया। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, फिलहाल खाली कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे मैं सारे डिलीट कर लेता हूँ ताकि हमें इसकी अच्छे से समझ आ जाए। तो ये दो चीज़ें हमने ऐड कर ली। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे अपनी कोई कस्टम फ़ोटो ऐड करनी है तो आप आएंगे यहाँ पे अपलोड्स के ऊपर। अपलोड के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे अपलोड फाइल कर लेंगे तो ये आपको आपकी फ़ाइल्स में ले जाएगा और यहाँ से आप कोई भी अपनी फ़ोटो जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वो अपलोड हो जाएगी। जैसे मैंने ये की हुई है, तो यहाँ से मैं उसको उठाऊँगा तो किसी को भी और यहाँ पे लगा दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी एक को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ जैसे ही, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपने ये देख लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर। इन सारी चीज़ों को मैं आपको एडिट करना भी बताता हूँ। टेक्स्ट के ऊपर आ जाएंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पे ऐड हेडिंग, बेसिकली यहाँ से आप सिंपल टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। उसके अलावा अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट जो फॉन्ट है उसका वो उठा सकते हैं, कोई भी जो डिज़ाइन है वो उठा सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इसको उठा लेते हैं, अब इसमें से दो चीज़ें हैं, आप किसी एक को डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सेल जहाँ पे लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट किया, बटन को क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये ह्यूज है, चले यही लिखा रहने देते हैं। अगर आपने इसको एडिट करना है तो डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी आप अपना लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास टेक्स्ट यहाँ पे था। तो उसके बाद हम इसका जो साइज़ है इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें ये छोटा हो जाता है यहाँ पर ऐसे करके। यहाँ आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड जो साइज़ है वो लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास इसकी एडिटिंग में हम आते हैं, अगर वो बल्कि बाद में कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं फ़ोटोज़ में। तो जहाँ पे कोई भी आपको जो फ़ोटो चाहिए जिसको आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। किसी फ्लावर की चाहिए, सन, कोई भी चीज़ आपको चाहिए, आपने जस्ट आना है उस फ़ोटो के ऊपर, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो यहाँ पे अपीयर हो जाएगी, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, साइज़ उसका छोटा बड़ा करके। उसके बाद अगर आपने कोई ऑडियो लगानी है तो यहाँ पर ऑडियो पे आएंगे तो आप यहाँ पे कोई भी जो गिवन ऑडियो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऑडियोज़ हैं, कम नहीं है। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अपनी रिक्वायर्ड ऑडियो और उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वो जो भी आपकी वीडियो लगी होगी उसके बैक पे लग जाएगी आपकी ऑडियो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है जी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड पे क्लिक करें तो आपके पास ये बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड्स आ जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई नहीं चाहिए तो आप कोई अपनी मर्ज़ी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी
सर्च कर लेता हूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ फ्लावर्स, तो ये मुझे ये देखें फ्लावर्स वाले दे देगा। अब यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, ये तो ये मेरे पास बैकग्राउंड अप्लाई हो गया, ठीक है। ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बने हुए बैकग्राउंड्स हैं हमारे पास, ये इमेज के ऊपर बन जाएंगे। उसके अलावा कोई इमोजी है, यहाँ पे इम्बेड्स है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप ऐड कर सकते हैं। ये इमोजीज़ हैं, यहाँ पे कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बेसिकली कि इनकी एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इनकी एडिटिंग हम देख लेते हैं। अब ये जो हमने, हाँ, ये जो बैकग्राउंड इमेज है, ये इसको अगर एडिट करना है आपने, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ये देखें, ये ब्लू लाइन साइड पे शो होगी, एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसकी ये सारी चीज़ें, ब्राइटनेस, ये वो सारी चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं कम कर देता हूँ, कंट्रास्ट इसका मैं कम ज़्यादा यहाँ से कर सकता हूँ, सैचुरेशन, उसके बाद नीचे इसके फ़िल्टर्स, ये सारी चीज़ें मैं इसकी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये देखें हमारे पास ये सारी मौजूद हैं। यहाँ पे आप कोई भी इफ़ेक्ट सर्च कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं चेंज। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो इसका जो कलर है उनको मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कर दूँ, या ये यहाँ पर ये कर देता हूँ, ये ब्लू कर देता हूँ। तो कोई भी कलर है जो इसका भी जो भी है, आप उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने इसके ऊपर कोई एनिमेशन लगानी है तो एनिमेट पे क्लिक करें, तो इसके साथ आप यहाँ पर कोई भी एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपको चाहिए हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे, तो इसके एलिमेंट्स ये देखें, ये ऐसे हैं, इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपने जो एलिमेंट ऐड किया, अगर आपने उसको एडिट करना है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर एक तो ये दो इसके जो कलर है, इसको आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं कोई इसका और कलर चूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ। कोई भी आप कलर इसका जो है ना वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एडिट पे आएंगे, तो एडिट पे आने के बाद वही सारी, ये देखें इसकी जो साइज़, छोटा बड़ा, उसकी मोटाई जो भी है, ये सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से। पॉइंट्स आपने राउंडेड रखने हैं, नहीं रखने, ये चीज़ तो ये आपने जो भी। उसके अलावा तो इसका ये जो साइज़ है, ये छोटा बड़ा आप देख लें, यहाँ से हो जाएगा। सॉरी, ये टेक्स्ट का साइज़ होता है। एलिमेंट का साइज़ अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, और उसको अपनी जगह से यहाँ से डबल क्लिक करें, उठा के कहीं भी आप लगा सकते हैं। सिंगल एलिमेंट मूव कर रहा है इसका, मैं आपको बताता हूँ। आपने इकट्ठा इन एलिमेंट्स को मूव करना है तो वो कैसे करना है। आप इस एलिमेंट के ऊपर एनिमेशन लगाना चाहते हैं, ये वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लेंगे। उसी तरह सेम ये भी एलिमेंट है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप टेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं, ये टेक्स्ट है, यहाँ पे इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो प्रो वाले है वो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, जिनके ऊपर ये बना हुआ है। उसके अलावा आप फ़ॉन्ट्स जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादातर फ़ॉन्ट्स प्रो के बगैर हैं, यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये जो ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ये बोल्ड होगा, क्योंकि ये हमने टेम्पलेट उठाया हुआ है, तो इसलिए ये अगर आप यहाँ से अपनी खुद यहाँ पे टेक्स्ट पे आके यहाँ से आप ऐड हेडिंग करें तो फिर आप बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं। इसको आप इटैलिक करना चाहें इटैलिक कर सकते हैं। ये जो चीज़ है, ये इसके अलाइनमेंट बताते हैं हमें कि आपने सेंटर में रखना है, किधर रखना है, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा ये इसकी अगर आप बुलेट पॉइंट बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, ये देखें। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये अगर इसका अगला पॉइंट, तो इन जो दो लेटर्स हैं ना, ये लेटर स्पेसिंग है, ये लेटर्स के दरमियान ये देखें स्पेसिंग बढ़ रही है, कम हो रही है। और ये जो लाइंस अगर आप दो लिखते हैं तो उनके दरमियान स्पेसिंग कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ से आप डिफरेंट किस्म के लगा सकते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ से इफ़ेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इसकी कोई भी स्पेशल एनिमेशन लगानी है तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। कोई भी किस्म की एनिमेशन ये चेक करें, ये लग सकती है। उसके बाद अगर आप यहाँ आएँ तो यहाँ पे इसकी एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपने यहाँ पे कोई अपनी इमेज ऐड की हुई है ना, तो आपका टेक्स्ट अगर उसके बैक साइड पे चला जाता है या आपने बैक रखना है या आगे लाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे
यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे पोजीशन के ऊपर आने के बाद आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको बैकवर्ड भेजना चाहें तो बैकवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, फॉरवर्ड भेजना चाहें तो फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपका जो टेक्स्ट है वो चला जाएगा आगे पीछे। अगर आपने उसके अलावा इसके अलाइन टू पेस्ट कर लेना है, अगर आप बॉटम पे करेंगे बॉटम आ जाएगा, राइट पे करेंगे राइट, मिडल पे करेंगे मिडल आ जाएगा, सेंटर, कहीं पे भी आपने इसको लाना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका टेक्स्ट मूव कर जाएगा यहाँ पे ऊपर। ठीक है, और बाकी ये कॉपी स्टाइल, ट्रांसपेरेंसी, ये सिंपल सी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें थी इसके टेक्स्ट वगैरह की। तो ये आपने देख ली, इसकी सारी सेटिंग्स आपको पता चल गई, आप इनको कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। अब जो एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि अगर आप एक पेड वाला ले लेते हैं और आप उसको फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। वो ये तरीक़ाकार है कि अगर मैं यहाँ से कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेड वाला उठा लेता हूँ ना, तो बल्कि इसका मैं आपको वैसे बता देता हूँ, अभी मुझे उस तरह मिल नहीं रहा, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आप जैसे ही वो लेंगे, आपने यहाँ से शेयर पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ तो ये डाउनलोड आ जाएगा। लेकिन उसका जो पेड वाला होगा उसका यहाँ पे नीचे आएगा डाउनलोड विद वाटरमार्क, और यहाँ से आप इसकी डाउनलोडिंग की क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको PDF में करना चाहते हैं, MP4 में करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पेड वाला तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे उसका होगा डाउनलोड फ्री विद वाटरमार्क। तो आपने फ्री विद वाटरमार्क करने के बाद जो वाटरमार्क उसके ऊपर आएगा उसको रिमूव करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, मैं आई बटन में इसका लिंक भी दे दूँगा, या आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। उससे उसका वाटरमार्क एक वेबसाइट से चंद सेकंड्स के अंदर उसका बिल्कुल वाटरमार्क जो है ना वो रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी पिक्चर। और इस तरह आप कैनवा के ऊपर पेड वाले भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेड वाले ज़रा अच्छे होते हैं तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से उसके बाद आपने इसको क्लिक कर लेना है, तो आपके पास ये इमेजेस की जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये सारी आज का हमारा ट्यूटोरियल था कैनवा का। तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा आज का ट्यूटोरियल था कैनवा का। उम्मीद आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।